नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। कोरोना ने गांव-गांव में अपना पांव फैलाना शुरू कर दिया है। कोरोना का कहर लगातार देखा जा रहा है। गांवों तक इसकी पहुंच अब हो चुकी है। गांव में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। इसी पर आज हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। मुश्किल यह है कि जब तमाम सुविधाओं से लैस शहरों के बड़े बड़े अस्पतालों ने एक बारगी उस महामारी के सामने अपने घुटने टेक दिए, तो फिर गांव के हालात कैसे काबू में आएंगे? छोटे कस्बों और दूर देहात के गांव में उस मौत बांटने वाली बीमारी से लड़ने के आखिर क्या इंतजाम है और वहां टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसी है? इन सभी सवालों का जवाब तलाशे बगैर जमीनी हकीकत का पता नहीं लगाया जा सकता। इसलिए न्यूज 24 की टीम देश के गांव-गांव के हेल्थ सिस्टम की जमीनी पड़ताल करने निकल चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। 2 महीना भी हो गया, अभी तक खुला नहीं है। चारागाह बन गया है। कुछ यहाँ हॉस्पिटल नाम का है, कोई काम ही नहीं होता है यहाँ। ना कोई विधि व्यवस्था, ना कोई सही से कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ रहते हैं। गांवों में कोरोना की रेस, प्रधानमंत्री का संदेश। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह घोसवर गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। दिन के 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इस स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुला है। गांव क्यों आउट ऑफ कंट्रोल? दवा, इलाज, वैक्सीन सबको। पचखुरा बुजुर्ग गांव में जहां पर बताया जाता है कि 10 दिनों में 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है। दिखाएंगे जमीनी हकीकत। देखिए किसकी फसीहत। ये हमारा सब सेंटर कोई 20-25 साल का बना हुआ है। अभी तक इसकी मतलब इतनी खस्ता हालत है, इधर तो फर्स्ट एड भी नहीं मिलता। 5 राज्यों के 50 गांव जहां कोरोना ने पसारे पांव। ये हेल्थ सब सेंटर के अंदर के जाने का रास्ता है। झाड़ियां देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसा सब सेंटर है। एक एक गांव को कोरोना से बचाना है। प्रधानमंत्री को इस बात का पूरा अंदेशा है कि अगर कोरोना की दूसरी लहर ने महानगरों से निकलकर देश के गांवों तक अपने पांव पसार लिए, तो हालात कितनी हाहाकारी हो सकते हैं। इसलिए वो इस महामारी के महासंक्रमण को हर हाल में रोकने की अपील कर रहे हैं। इसके बाद न्यूज 24 की टीम ने गांव के ग्राउंड से सरकार को रूबरू कराने का फैसला किया। हमारी टीम 5 राज्यों के 50 गांव के हेल्थ सिस्टम की पड़ताल करने निकली, ताकि पता चल सकेगी इस आपदा से निपटने के लिए हमारे छोटे छोटे गांव और कस्बे कितने तैयार हैं। इस कड़ी में हमारे संवाददाता सौरभ कुमार पटना से महज 20 किलोमीटर दूर वैशाली के 3 अलग अलग गांव में पहुंचे। नीतीश सरकार लाख दावा करे कि हमने 15 सालों में स्वास्थ्य विभाग में काफी काम किया है, लेकिन सच्चाई क्या है यह मैं आपको आज दिखा रहा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं वैशाली जिले के बांथू गांव में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर ताला जरा हुआ है, यानी कि दिन के 1 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ का ताला अभी तक नहीं खुला है। हमने आसपास के लोगों से जो बात की, उससे यही पता चला कि महीनों से यहाँ जो है ताला बंद है। ये आखिर इस आपदा में यह जो स्वास्थ्य केंद्र है यह बंद क्यों है? बंद है कि कभी भी यहाँ पर 2 महीना भी हो गया, अभी तक खुला नहीं है। चारागाह बन गया है। कई बार लोग इसका खिलाफ में आवेदन भी दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अभी कोरोना महामारी चल रहा है, फिर भी लोग माने एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन दिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बैठते हैं, जिसके कारण लोगों में काफ़ी यहाँ वैशाली जिला में एक दिन में 400-300 पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। लेकिन देखिए ताला बंद है, आप खुद अपना नजर से देख रहे हैं। हम लोग आवेदन देते थे, थक गए। कोरोना के इस आपदा में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूं वैशाली जिले में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर भी ताला जरा हुआ है, यानी इस पूरे गांव को प्रभावित करने वाला यह एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन यहाँ पर भी ताला जरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे गांव में एक्टिव कोरोना मरीज की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसके बावजूद जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर ताला लगा हुआ है। आसपास में जो लोग हैं उनका कहना है कि सप्ताह 2 सप्ताह में एक आध बार यहाँ पर कोई स्टाफ आता है और वह ताला खोलता है और 1 आध घंटे के बाद वह चला जाता है। कष्ट हम लोग का होता है। हम लोग के यहाँ जो है भगवानपुर में ही एक मैंने जाना पड़ेगा या लालगंज जाना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ यहाँ हॉस्पिटल नाम का है, कोई काम ही नहीं होता है यहाँ। ना कोई विधि व्यवस्था, ना कोई सही से कोई डॉक्टर वगैरह यहाँ रहते हैं। लेकिन डॉक्टर और नर्स जो हैं उनको वेतन तो मिलता होगा ना सरकार की तरफ? वेतन तो मिलता ही होगा। कितने आबादी को प्रभावित करता है यह स्वास्थ्य केंद्र जो है? यहाँ 10-12 हज़ार
प्रतापगढ़ पश्चिमी और प्रतापगढ़ पूर्वी में दोनों मिला के 10-12 हज़ार की जनसंख्या होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं वैशाली जिले के घोसबर गांव में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह घोसबर गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। दिन के 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इस स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुला है। सबसे बड़ी बात है कि अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखें तो इस गांव में कोरोना मरीज काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसकी बदहाली आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बाहर गंदगी का अंबार है। आखिर वजह क्या है? दिन के 12 बज गए हैं, अभी तक स्वास्थ्य केंद्र का ताला नहीं खुला है। कुछ कहा नहीं जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के लेकर के डॉक्टर लोग हो या कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी लोग हो, वो नहीं आते हैं। मेरा ये हॉस्पिटल जो है तो केवल नाम का हॉस्पिटल है ना? वो तो देख ही रहे हैं साहब, क्या है नहीं है वो तो नज़रिए के सामने है। इस गांव में पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत जाती है पेशेंट, बहुत एक्सेस बढ़ा हुआ है। और एक ही हॉस्पिटल है, लेकिन ताला अभी तक नहीं खुला है ताला। जरा सोचिए, राजधानी पटना से महज कुछ किलोमीटर दूर वैशाली के गांवों में टेस्टिंग और वैक्सीन तो दूर, लोगों को इलाज तक नहीं मिल पा रहा। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कई महीनों से ताला जड़ा है, वो भी तब जब कोरोना की दूसरी लहर यहाँ के गांव गांव में दस्तक दे चुकी है। ऐसा सिर्फ एक गांव या कस्बे का हाल नहीं है। यकीन ना आए तो न्यूज़ 24 के रिपोर्टर आकाश की ये रिपोर्ट देखिए, जो यहाँ से महज 125 किलोमीटर दूर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिला सीवान में मौजूद है। अभी हम पहुंच चुके हैं सीवान के बलिया पंचायत के गौर गांव में, जहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक निजी भवन में चलता है और ये लगभग 1.5-2 महीनों से लगातार बंद पड़ा हुआ है। ऐसा यहाँ का लोगों का कहना है कि ये यहाँ कभी कभी लोग ही आते हैं और फिलहाल ये बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद है ये जानना चाहते हैं, क्यों बंद है, ये क्यों बंद है? अब तो हम नहीं बता सकते हैं सर। दवा यहाँ मिलता था? हाँ दवा तो, हाँ दवा तो सब कुछ मिलता था यहाँ पे। इंजेक्शन लगाने का हाँ लगा है ना, टीका ये वाला जो चला है ना, ये नहीं लगा है। पहले जो पोलियो वगैरह ये सब बच्चों का ये जो था। कितने दिनों से ये बंद है? यही 1-1.5 महीना से बंद। कितने डॉक्टर यहाँ पे आते? एक डॉक्टर आते थे, राहुल कुमार, जो कि अभी वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। एक एनएम आती थी ना, बस अब यहाँ नहीं आते ना, अब नहीं आते। तो ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो बलिया पंचायत में पड़ता है, और बलिया पंचायत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिहार सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्हीं का ये पंचायत है। अब आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए बिहार का हेल्थ सिस्टम कितना तैयार है। संवाददाता सदत अनवर की इस रिपोर्ट को देखने के बाद तो आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि इस स्वास्थ्य केंद्र में कूड़ा घर है या फिर कूड़े घर में स्वास्थ्य केंद्र। अभी हम मौजूद हैं विशुनगंज बाजार में, जहां प्राथमिकी उप स्वास्थ्य केंद्र का हाल देख लीजिए। आज से कुछ वर्ष पूर्व इसी प्राथमिकी उप स्वास्थ्य केंद्र में लोगों का इलाज होता था, जो आज कूड़े का अड्डा बन गया है, गाय बांधने का जगह बन गया है। इसके बाद कुछ वर्ष पहले यहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया। इसको आप देख सकते हैं, निर्माण तो है लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह का कोई भी मामला चालू नहीं हुआ है। इसको कुछ ग्रामीण हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम जानते हैं कि स्वास्थ्य सेवा की समस्याएं होती हैं तो वो किस तरीके से इलाज कराते हैं। अगर स्वास्थ्य सेवा का समस्या होता है तो कैसे इलाज कराते हैं आप लोग? देखिए, अगर किसी को तबीयत खराब हो तो हम लोग यहाँ पर जो लोकल जो प्रैक्टिशनर है, जिसको लोग झोला छाप बोलते हैं, वही लोग जो है से अभी जो कोरोना काल चल रहा उसमें अधिकतर लोग यहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में इतना पैसे की मांग है। जो बड़े बड़े नर्सिंग होम जो प्राइवेट खुल चुके हैं उसमें इतना पैसा का डिमांड किया जा रहा है कि हम लोग गरीब आदमी यहाँ का लोग दे नहीं पाता है। बिहार के कई गांव और कस्बों की रिपोर्ट को देखने के बाद तो आपको शायद ये बताने की जरूरत ही नहीं कि कोरोना की जानलेवा लहर के बीच यहाँ की जनता को सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है। सरकार और सिस्टम तो सिर्फ कहने की चीजें हैं जो कभी कभी सुनाई तो देती हैं, मगर उनकी मौजूदगी कहीं नहीं दिखती। वैशाली से सौरभ कुमार और सीवान से आकाश के साथ गया से सदत अनवर, न्यूज़ 24।
बिहार के गांव में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर उससे मुकाबला करना तो छोड़िए, सरकार उससे बचाव के इंतजाम करने में भी फेल साबित हो रही है। ये सोचकर भी डर लगता है कि अगर वहां के गांव में संक्रमण की रफ्तार तेज हुई तो कितने भयानक हालात पैदा हो सकते हैं। बहरहाल बिहार तो भगवान भरोसे ही दिख रहा है, मगर दूसरे सूबों के गांव की क्या है हकीकत, हमारे इस अगले ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। न्यूज 24 की टीम को पिछले कई दिनों से यूपी की राजधानी लखनऊ के आसपास के गांवों में महामारी से कई लोगों की मौत की खबरें मिल रही थी। ऐसे में हम यहां से महज 35 किलोमीटर दूर चंद्रावाल गांव पहुंचे, जहां के लोगों का दावा है कि पिछले 15 दिनों में यहां कई लोगों ने दम तोड़ा है। इस वक्त मैं लखनऊ से 35 किलोमीटर दूर उसी चंद्रावल गांव में मौजूद हूं, जहां पर कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर या अन्य बीमारियों से कई लोगों की मौत भी हुई है। गांव के तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक एक करके बात करेंगे और वास्तविकता जानने की पूरी कोशिश करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? कयूम अली। हमको ये बताइए कि ये कोरोना की वजह से कितने लोगों की मौत हो गई गाँव में? अब ये तो अंदाजन बताते हैं 2-3 आदमी मरे जरूर हैं, मगर कुछ बुढ़े थे, कुछ जवान भी थे, तो इस हालत में मरे। तो क्या स्थिति बनी थी उस वक्त? अब बुखार था उनका, और स्थिति कोई नहीं थी। बुखार आया, बस सुई लगी, डॉक्टर पास गए, बस यही काम हुआ। तो यहाँ कुछ स्वास्थ्य सुविधा मिलती थी? कोई सुविधा नहीं, सब बंद थे। अस्पताल बंद थे? सब बंद थे, फिर कोई नहीं खुला अस्पताल। 12 लोग मरे हैं, लेकिन जो है अब एक घर में 3 लोग मरे। ये जो है तो यहाँ पे जो है तो घर है, पहले बाप मरा, उसके बाद बेटा मरा, उसके बाद माँ मर गई। तो उसको तो हम यही कहेंगे कि कोरोना में मरे हैं। गांव में हो रही मौतों से लोग दहशत में हैं। ऐसे में इसकी सच्चाई जानने के लिए हम गांव के प्रधान के पास पहुंचे। गांव के तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि एक-एक घर के 3-3 लोगों की मौत हो गई जल्दी में। तो मैं बता सकता हूँ, जिस घर में ये 3 मौतों की बात है, एक ये 52 वर्ष का जवान लड़का माना जाएगा, वो खत्म हुआ, तो उसकी माँ तो उसके साक में 3 दिन खाना पानी नहीं खाया उसने, और उसमें वो चल बसी 3 दिन बाद। पिता उनके लखनऊ में ख़त्म हुए थे, वहाँ से बॉडी यहाँ आई थी, तो इसलिए वो भी संक्रमित नहीं थे। कोरोना बॉडी पाए कोई ये सब होता, तो उसमें वो जो संदिग्ध, उसी को हम केवल इस गांव में मानते हैं, जो लड़का ख़त्म हुआ। लेकिन माँ जो है वो सदमे में गई। बाकी जो मौतें थी, एक मुस्लिम महिला ख़त्म हुई, उनके वाल्व ख़राब थे। एक राजा राम कुरील जी थे, वो ख़त्म हुए, तो उनको ब्रेन हेमरेज फालिस पड़ा हुआ था महीनों से। अब हमें गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत पता करनी थी। हमें पता चला कि पिछले 1.5 साल से बंद यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ दिन पहले ही खोला गया है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर चंद्रावल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हूं और यहाँ की तस्वीर आपको दिखाता हूं। दरअसल हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अगर किसी के अंदर कोरोना के सिम्टम्स हैं, यानी लक्षण पाए जाते हैं, तो उनकी जांच करवाई जाए। आप ये देखिए कि मेरी दाहिनी तरफ आपको यहाँ पर जांच करते हुए टीम नजर आएगी। गाँव के आसपास के लोग जिनको भी कोविड के लक्षण महसूस हो रहे हैं, वो फिलहाल यहाँ पर आकर जाँच भी करवा रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह भी है कि इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भीतर कोविड टीकाकरण का काम भी बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि गांव-गांव में जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से गांव-गांव में जांच की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। इसका प्रयास किया जा रहा है। तकरीबन हर स्वास्थ्य केंद्र पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर कोविड के लक्षण महसूस होने पर एक महिला यहाँ पर अपनी जाँच के लिए आई हैं और फिलहाल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उनकी जाँच भी की जा रही है। लखनऊ के आसपास के गाँवों में कोरोना के मामले बढ़ तो रहे हैं, मगर राहत की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में यहाँ के हालात थोड़े बेहतर हुए हैं। मगर यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर हमीरपुर की हालत ऐसी नहीं है। आज हम मौजूद हैं हमीरपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर स्थित पचखुरा बुजुर्ग गांव में, जहां पर बताया जाता है कि 10 दिनों में 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है। हमीरपुर के पचखुरा गांव के लोगों की माने तो 10 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहाँ एक दिन में 4 से 5 लोगों तक की मौत हुई है। गाँव की स्थितियाँ ये है कि ये तो नहीं कह सकता मैं कि कोरोना पॉजिटिव की वजह से हुई, पर लेकिन अभी 10-15 दिन में 10-15 डेड बॉडी हो चुकी है। बीमारी तो बहुत है, 4-4 आदमी इकट्ठे मर रहे हैं।
और वैक्सीन को जब लग रही थी तो गए थे 12 बजे, मैं एक पंडित कह रहे थे बस बंद है। गांव वालों का आरोप है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच यहां स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं। जब हमने इसकी सच्चाई पता करने की कोशिश की तो पता चला कि गांव के लोग डर के मारे वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच ही नहीं रहे। यहाँ पर हमने 8 RRT टीम बनाई हुई है और वो टीम प्रॉपरली एक एक एरिया उनको अलॉट किया गया है, तो वो गांव में जा रहे हैं, वहाँ पे टेस्टिंग करा रहे हैं और केसेस भी फाइंड आउट हो रहे हैं। मगर समस्या फिर यहाँ पर ये आ रही है कि लोग टेस्ट कराने से भी डर रहे हैं। उनके मन में पता नहीं कहाँ से ये डर आ गया है कि हमें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो डर रहे हैं। यूपी के गांवों में महामारी की दस्तक के बीच परेशान करने वाली बात ये भी है कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की सुविधा के बावजूद लोग डर के मारे अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। जम्मू के गांवों के हालात तो इससे कहीं बदतर है। हम इस समय मौजूद हैं खोर तहसील के गांव मट्टू में, हेल्थ सब सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये हेल्थ सब सेंटर के अंदर के जाने का रास्ता है। जारियां देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कैसा सब सेंटर है, इसकी एंट्रेंस जो है वो कैसी है। लगातार जम्मू कश्मीर की बात की जाए, कोरोना संक्रमित मरीज जो है वो हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। गांव में भी काफी ज्यादा संक्रमित लोग जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में जो है गांव वाले, अगर किसी गांव वालों को कोई भी प्राथमिक उपचार करवाना होता है, ये जो हेल्थ का सब सेंटर है, गांव वाले सबसे पहले यहीं पहुंचते हैं ताकि जो डॉक्टर अंदर मौजूद होंगे, जो स्टाफ अंदर मौजूद होगा, उनसे अपना इलाज करवाया जा सके। ये देखिए हेल्थ सब सेंटर के अंदर हम आपको लिए जा रहे हैं, दिखाते हैं कि क्या सुविधा यहाँ पर मिल रही है। क्योंकि लगातार पूरे देश की बात की जाए तो कोरोना महामारी जो है वो लगातार फैल रही है। लाखों की संख्या में रोजाना देश में केसेस आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों की जानें तक जा रही हैं। और ये देखिए हेल्थ सब सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक बेड जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर कोई बीमार आपको लगता है, कोई बीमार है, अगर उसकी टेस्ट कराने की जरूरत पड़ती है तो क्या आप अस्पताल में टेस्ट कर रही हैं अभी? नहीं, यहाँ पे टेस्ट नहीं होते, वो लैब में होता है, वो CSC कोड में ही होते हैं। यहाँ पे नहीं होते। यहाँ पे क्या फैसिलिटी है? यहाँ फर्स्ट एड मिलती है सबको। यानी यहाँ पर मरीज ठीक कैसे होगा अगर ये सब सेंटर ऐसा है? तो कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कितना मरीज है आपके गाँव में कोरोना से संक्रमित? सर, सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 का अपने गांव मट्टू में आने का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सर, ये हमारा सब सेंटर कोई 20-25 साल का बना हुआ है, अभी तक इसकी मतलब इतनी खस्ता हालत है। इधर तो फर्स्ट एड भी नहीं मिलता लोगों को, सिर्फ मतलब पोलियो की वैक्सीन मिलती है बच्चों को, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। इन तस्वीरों को देखने के बाद अब ये फैसला आप खुद करिए कि जब एक अदृश्य और जानलेवा दुश्मन घर घर और गांव गांव में घुसपैठ कर चुका है, तब उससे सूबे का हेल्थ सिस्टम भला कैसे और कब तक लड़ सकेगा। लखनऊ से अशोक तिवारी और हमीरपुर से राजेश सोनी के साथ जम्मू से पंकज शर्मा, न्यूज़ 24।